भगवान सुखी रखे, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ भैया, मेरा एक सवाल था जी। कि मैंने सुना कि भगवान अवतार ले चुके हैं इस धरती पर। भगवान तो अवतार 24वां कल की अवतार होगा। मैंने एक से पूछा था, मतलब बताई थी ना कि कल की अवतार होगा। हाँ, तो वो मेरे से कहने लगा कि कल के अवतार के चक्कर में पड़ लो, अवतार तुमसे भगवान पहचाने नहीं जा रहे, भगवान तो अवतार ले चुके हैं। अच्छा। उनका नाम है विश्व हरि साकार नारायण हरि, नाम भी है। भगवान का अवतार होगा कलयुग के अंत में बेटा। अभी जितने हैं सबको मनुष्य रूप में ही देखो, पर मनुष्य के रूप में भी यदि आपकी बुद्धि पवित्र है तो हर रूप में भगवान को देख लेना, ये भी बहुत अच्छी दृष्टि है। सब भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। उनकी तो पूजा होती है, पूजा तो देखो, पूजा करवाते हैं। पूजा तो देखो, शराबी शराब की पूजा करता है, पूजा तो गंजेड़ी गांजा की करता है। गंजेड़ी तो गांजा पीने के पहले हर हर महादेव, है ना। तो पूजा तो गांजे के भी करने वाले कर रहे हैं गंजेड़ी लोग। शराबी की, शराब की बोतल की पूजा शराबी कर रहे हैं। तो पूजा कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की पूजा होने लग जाए तो उसे आप भगवान मान लेंगे, इस आधार पर किसी को भगवान नहीं माना जाता। भगवान वो होता है जो लक्ष्मी पति हो, जो लक्ष्मी के पति हैं वही भगवान हो सकते, कोई दूसरा पुरुष भगवान नहीं हो सकता। उनके साथ में एक माता लक्ष्मी भी बैठती हैं, उनका नाम भी माता लक्ष्मी बताते हैं वो। लो, ऐसे तो तुम्हारे पड़ोस में किसी की लुगाई का नाम लक्ष्मी हो तो वही बोल दे कि मैं लक्ष्मीपति हूँ। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। तो पत्नी का नाम रख लो लक्ष्मी, तुम ही बन जाओ लक्ष्मीपति के। जी मैं ही लक्ष्मीपति हूँ, पूछो फिर तुम ही भगवान बन के। ना ना कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। वो मेरे पे अकड़ पड़ा ना, मैंने उससे कही ना कल की अवतार होगा। हाँ बिल्कुल होगा, तुम ठीक कह रहे हो। तो वो मेरे पे अकड़ पड़ा। कौन? जो था एक, जिस जो मानता है उसे। हाँ तो अब मूर्ख को मूर्ख ही तो मानेगा है? और जो अपने को भगवान कहे वो पौंड्रक है। पौंड्रक भी कहता था कि जी मैं ही भगवान हूं। तो जो खुद को भगवान कहे उससे बड़ा मूसर कोई नहीं हो सकता, और जो उनको माने वो महामूसर। हाँ, मूर्ख, मूसर मतलब, मूसर मतलब मूर्ख। मूसर नहीं होता कांडी मूसर। धान, पहले धान को ना छिलके उतारने के लिए मूसर होता था, उसे क्या बोलते हैं आपके गांव में? ओखली। ओ ओखली का, पर गांव की शुद्ध भाषा में मूसर। ठीक है, राधे तो ये राधे। मूसरों के चक्कर में ना पड़ो। महाराज जी को राधे राधे जी। गुरुजी, मैं प्रयागराज से पधारा हूँ, संगम क्षेत्र से। जी गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है, लहसुन और प्याज को तामसी माना गया है, हाँ, लेकिन मिर्चा को क्यों नहीं? तो मिर्चा आपको मिलेगा तो पूछना। जी मिर्चा मिले, अब मिर्चा बेचारा परेशान हो रहा कि बाबूजी हमारे पीछे काहे पड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मिर्चे का भोग तो भगवान को लगता है क्योंकि दाल सब्जी में पड़ता है। अब मिर्चा फिर आपको मिर्ची लगाएगा, अच्छा कहेगा कि लहसुन प्याज की तुलना में हमें रख रहे हो। अच्छा लहसुन प्याज तामसी है, जी, केवल मिर्चा भी अधिक मात्रा में तामसी है, पर स्वाद अनुसार। मिर्चा भी तामसी है, अच्छा अच्छा। पूर्ण रूप से नहीं। अधिक मात्रा में तो मिर्ची नुकसानदायक है ही, पर यह मसालों में उपयोग होता है। उचित मात्रा हो मिर्ची की तो मिर्चा स्वाद देता है, अधिक मात्रा हो तो वही बेस्वाद बना देता है। तो वो लहसुन प्याज के बराबर का उसे नहीं मानना चाहिए, वो तामसी ज्यादा है। ये इसका भोग तो लगता ही है भगवान जी को, हर दाल सब्जी में मिर्ची पड़ती है और भोग लगता है, तो मिर्चा फिर आपसे रूठ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे रूठ जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मिर्ची अच्छी नहीं लगती मतलब? हम छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा खा बंद करना चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। वैसे ज्यादा मिर्ची खानी भी नहीं चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। अति सर्वत्र वर्जे, अति किसी चीज की हाँ गुरुजी, अच्छी नहीं है। अच्छा गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। श्रीमद् भागवत जी। कथा भजन और अनाथ पास करो आश्रम के लिए माइक। भजन बनाते हुए, गरीब परिवारों के लिए भजन बनाते हुए मैं आगे तक पूरे वीडियो शेयर करें
भक्ति बुरी भजन संगति आप से, बुरे इस विचारों बाबा से कैसे को बचें? सहयोग करें और दान पेटी में बुरे विचारों से दान कैसे करें। बचूं? आपका दिन शुभ हो, अच्छे आपका विचारों दिन में आप शुभ लग हो। जाइए, धन्यवाद। अच्छे विचारों को फॉलो कीजिए, आप बुरे विचारों से बच जाएंगे। और बुरे लोगों से? बुरे लोगों से बचने के लिए बुरी संगत त्याग दो, अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना स्ट्रांग करो कि आप बुरे लोगों के चक्कर में ना पड़े। बुराई तो आपको अपनी ओर खींचेगी। कैकई को मंथरा जैसा कुसंग घर पे ही मिल गया। यदि मंथरा ने अपने आप को कैकई ने अपने आप को मंथरा के कुसंग से बचाया होता तो आज कैकई की ये स्थिति ना होती। दुर्योधन ने अपने आप को शकुनी के कुसंग से बचाया होता तो दुर्योधन की स्थिति ना होती। तो हमें इन चीजों से खुद बचना होगा अपने विवेक से। इसलिए कथाएं सुनो तो आपको यह ज्ञान होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उस आधार पर आपको संग से बचते रहना। और बुरे विचार? बुरे विचारों से भी कथा बचाएगी। कथा सुनते रहो, अच्छे विचार आते रहेंगे। बुरे विचार जी, राधे राधे। खुश रहिए। हाँ बेटी खुद श्वेता स्टैंड अप जल्दी बात। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम पहली बार आए हैं आपका दर्शन करने यहाँ पे। जी टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं, हमारे पूरे परिवार में पूरा परिवर्तन हो चुका है। वाह, खुश रहिए। भगवान की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? मिलेंगे क्या, मिल चुके आपको भगवान। जब हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं माता पिता के रूप में। हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं एक अच्छे गुरु के रूप में। हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में। भगवान मिल सबको चुके हैं। क्या दुर्योधन को भगवान नहीं मिले थे? मिले तो थे पर वो पहचान नहीं पाया। क्या रावण को राम नहीं मिले थे? मिले थे, पहचान विभीषण पाया, रावण नहीं पहचान पाया। तो भगवान सबको मिले। बिहारी जी का दर्शन किया आपने? जी। कौन है बिहारी जी? ठाकुर जी। भगवान नहीं है? भगवान है। तो आप कह रहे हो भगवान नहीं मिले, बिहारी जी तो भगवान है, वही मिल लो भगवान से। भगवान से मिलना, प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान आए कि नहीं? जी। हिरण्यकश्यपु को बाद में नजर आए कि ये नरसिंह भगवान है। बाद में भी वो समझ नहीं पाया, दुश्मनी समझता रहा। लेकिन जब प्रकट हुए तो दुनिया ने भगवान को देखा, लेकिन जब प्रकट नहीं हुए थे तो उस खंबे पे भी भगवान को केवल प्रहलाद ने देखा था। तो भगवान तो हैं, अब प्रहलाद जैसा दृष्टिकोण है तो आप देख सकते हैं, और नहीं है तो सामने खड़े भी हो जाए तो नजर नहीं आएंगे। जी। गुरुजी हम ना आपकी कथा सुनते हैं शुरू से, तो हमें भगवान से तो प्रेम है पर किशोरी जी से प्रेम नहीं होता। होगा। किशोरी जी और कृष्ण ये दो तत्व नहीं है बेटा। जी, ये तो एक ही है। राधा और कृष्ण एक ही हैं। प्रेम हमारी माँ के रूप में राधा रानी है, पिता के रूप में भगवान कृष्ण है। जी। इस रूप से हमें दर्शन करना चाहिए, माता और पिता। ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं ना कि सुंदरकांड पढ़ा करो, तो हम पढ़ते हैं पर हमें उनका अर्थ नहीं पता चलता। जो दोहे लिखे होते हैं कौन सी चौपाई का अर्थ पता नहीं है? बोलो। जो पूरे ही पढ़ती हैं हमें पता ही उसमें नहीं चलता। हिंदी अर्थ वाला तो आता है गीता प्रेस का, हिंदी अर्थ वाला भी ले आया करो। चौपाई के नीचे हिंदी अर्थ लिखा है। ठीक है गुरुजी। एक आपको भजन सुना दूं? एक दो लाइन सुना दो। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको, प्रसन्न रहिए। आपसे दीक्षा लेनी थी। कल सुबह 8 बजे। ठीक है गुरु। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मुंबई से हूँ। मम्मी आपकी कथा बहुत सुनती है, तो मुझे आपके आंसर्स बहुत वैलिड लगते श्रीमद् हैं और भागवत अच्छे लगते कथा हैं। तो मुझे एक प्रश्न आपको पूछना वीडियो था। अच्छा जैसे लगे तो आजकल सारे सब्सक्राइब गुरुजी करें। आचार्य कि बालक है, अनुराधा गोस्वामी बालक आचार्य है, जी इनको का सारी वीडियो शुद्धि करनी आपको पालनी अच्छा सब लगे करनी तो रहती है। लाइक जैसे और आप सब्सक्राइब पर आज हम करें। देख आगे रहे हैं तक कि काफी शेयर ऐसे आप हैं जो ये जरूर अपनी करें। पालना धन्यवाद। धारणा से आपका थोड़े दिन दूर हो रहे, शुभ हो। नहीं कर रहे शुद्धि, तो भी उनको फिर वो योनि में माना जाता है कि वो वहां से बाहर ही हो जाते हैं। कौन सी शुद्धि की बात कर रहे हैं? जैसे उनको बाहर का खान पीन नहीं होता है, आदि नज़र नहीं होती है, उन्हें बाहर से शुद्धि पे रहना रहता है, मर्यादा से दूर हाँ। रहना रहता है। पर हम देखते हैं कि आजकल नहीं होते हैं। बहुत से आचार्य बालक यहाँ से बाहर निकलते जाते हैं, भले गद्दी पे हो, मैं किसी से बुरा नहीं कहती, पर बाहर वो इतनी शुद्धि पालन नहीं करते, तो भी उनको फिर माना जाता है, वो आचार्य पे, वो पद पे उनको फिर रखा जाता है। बात आप ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण होकर अपने आचरण का पालन नहीं कर नहीं रहे हैं। करते, शुद्धि पे नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो जो आचरण का पालन करते हैं, जो ठीक कर रहे हैं, आप उनकी बात से सहमत होइए, उनकी बात मानिए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने कार्य के लिए। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियम से रहते हैं, अपने पूजन भजन में ही रहते हैं। हाँ। तो उन लोगों से आप जुड़िए जो नियम पर से अगर हैं। हम ऐसे कहे वो हमारे गुरु है या आचार्य बालक है और वो शुद्धि नहीं करते, तो भी उनके हाथ से हमारी पूजा अर्चना सफल होती है। पूजा अर्चना का उनको ज्ञान है विधिवत, तो वो विधिवत कराएंगे तो कार्य बनेगा आपका। जैसे मैं एक प्रसंग बोलना चाहूँ, अगर मैं नाम में भूल ना करूँ, जैसे चांद बीबी थी जो ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती थी, जबकि वो वैसे थी, पर तो भी ठाकुर जी ने अपना, क्योंकि उनका भाव शुद्ध था। हाँ। बट आजकल यहाँ इनके भाव खंडित हो रहे, तो वो नहीं होते हैं ना वो, तो फिर हम उनके साथ पूजा अर्चना ना करके डायरेक्ट ठाकुर जी से करें तो वो चले, क्योंकि लोग बोलते हैं आचार्य बालक के बिना आपकी पूजा नहीं आगे नहीं, बढ़ती। देखिए आपको भगवान से प्रेम करने के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है। जरूर नहीं है। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से। हाँ। पर आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगी, हाँ। तो फिर वो कथा कराने के लिए तो किसी न किसी की आचार्य जरूर पड़ेगी। आचार्य को बुलाना है। हाँ। बेटी का विवाह होगा तो उस विवाह के कार्य को संपन्न कराने के लिए किसी आचार्य की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो वो जो आचार्य जो विधिवत कार्य कराते हैं उनको बुला करके उनका कार्य उनसे कराया जाए, वो अपना कार्य करेंगे। पर वो अगर कोई बोले कि वो शुद्धि से नहीं है, तो कौन फिर- सी किस प्रकार की शुद्धि की आप बात कर रहे हैं? जैसे वो धालना पालना आजकल नहीं करते, बाहर का खाना पीना करते हैं, हाँ, वो बाहर की वृत्ति पे जाते हैं, मर्यादा में आ जाते हैं, मर्यादित नहीं रहते, तो भी बोलते कि वो बहुत आपके सारे लोग आचार्य रहते हैं जो बाहर का नहीं खाते, बाहर के विषयों से दूर हैं, जो अच्छे से हैं, उन आचार्यों का चयन आप कीजिए ना। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि करे, बट जो हमारे आचार्य हैं, जो हम पहचानते हैं, अगर वही वो धारणा से बाहर हो जाए तो फिर हम- उनको समझाओ वो कि बोलते आप दोष कर रहे हो, आपको उनको नहीं बोल सकते। जैसे क्यों? गोस्वामी बाल के हैं, हम अब बोलते जैसे हैं। वो लोग गुटखा खा रहे हैं, हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि जी आप गुटखा खा रहे हैं वो कैसे? बाहर का होटल का भी खाना चालू कर दिया आजकल, तो बोल सकते, तो बोलते आप दोष कर रहे हो उनको बोल के। तो फिर आप, इसलिए कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण जो हैं वो पहले भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे, और ब्राह्मण का एक ही काम था, केवल पढ़ना और पढ़ाना। 6 कर्म ब्राह्मण को बताए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना। तो ये जो कार्य हैं ब्राह्मण के, अब ब्राह्मण क्या हुआ कि अब भिक्षा मांगने जाए तो कोई भिक्षा नहीं दे। आजकल कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराते, आजकल कोई पूजा पाठ नहीं कराते, तो भाई पंडितों का भी अपना परिवार होता है, तो वो परिवार को पालने के लिए फिर नौकरियां करने लग गए। हाँ, और जब नौकरियां करने लग गए तो भाई आप तो पूजा कराओगे सत्यनारायण भगवान की महीने में एक बार या साल में एक बार, और दक्षिणा दोगे 1100 रुपया, तो उसे 1100 में तो उसका गुजारा होना नहीं है। इसलिए समाज में जब अच्छे लोगों की डिमांड खत्म हो गई तो फिर अच्छे लोग बनने खत्म हो गए। कि अब अच्छे क्यों बने, किसके लिए बने? वो उनकी मजबूरी हो गई। अब नौकरी करने जाएंगे तो दिन भर नौकरी करेंगे तो फिर वो चाट पकौड़ी खाएंगे, काम करेंगे सबकी तरह खाएंगे,
बट मजबूरी हम समझ सकते हैं, पर जो खुशी से अभी ये सारी चीजें अपनाए तो क्या कर रहे हैं? तो फिर बाद में मजबूरी, वो खुशी में कोई पहले शराब पीता है आदमी एक प्याला, अच्छा नहीं लगता, फिर वो खुशी खुशी पीने लगता है, तो वो आदत हो जाती है। तो हम अगर डायरेक्ट ठाकुर जी से करें और हमें नहीं, भगवान से प्रेम करने में मना नहीं है। हाँ। आप तो प्रेम कीजिए, पर देखिए बेटी का जब विवाह होगा तो वो विधान कौन कराएगा? वो विधान कराने के लिए तो आचार्य चाहिए ना। हाँ। और सभी ऐसे नहीं है, आप ये मत सोचिए कि सब ऐसे हैं। नहीं, सब ऐसे नहीं, पर अभी जो है वो भी बाहर होते जा रहे, वो मेरा बोलना है। बहुत सारे लोग, आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2 दिन भूखे रह जाते हैं पर किसी के हाथ का खाते नहीं हैं बाहर। ऐसे लोग भी हैं समाज में, पर अब ऐसे लोग कम हैं। अब ऐसे लोग, बात ये है ना, हमारे देश में देखिए, हमारे पूज्य गुरुजी अभी भगवत धाम को चले गए। इतने विद्वान थे कि आप वृंदावन में जितने भी विद्वानों को जानते, जो बड़े बड़े नामी लोगों को, उनको पढ़ाया है हमारे गुरुजी ने। बहुत विद्वान थे, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आप बात करिए वो बात करते थे। इतने विद्वान थे, लेकिन वीडियो को आज गुटखा तंबाकू का प्रचार करने वाले सुपर डुपर स्टार हैं। वीडियो को आगे ये तक एक शेयर गंदी करें। मूवी बनाते हैं जिसमें अश्लीलता होती है। उस अश्लीलता मूवी बनाने के कारण उन्हें कोई भारत रत्न का सम्मान दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, पर भारत में जो विद्वान हुए हैं, इन विद्वानों को कब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने बुला करके सम्मानित किया? कब इन्हें इनके हक का सम्मान मिला? जब सम्मान मिला नहीं किसी प्रकार का, तो फिर आने वाली पीढ़ी ने सोचा कि भाई इस विद्या को पढ़ने से तो कुछ होना नहीं है। भाई धोती कुर्ता हम पहनते हैं देखो, लेकिन आज इस धोती कुर्ता पहनने वाले व्यक्ति, यदि मैं ही किसी के द्वार पर चला जाऊं कि भाई मैं भिक्षा मांग के अपना पेट भर लूं, पर चोरी ना करूं, गलत काम ना करूं, तो फिर इस धोती को पहनकर, इस पहनावे को पहन के मैं किसी के घर भिक्षा मांगने चला जाऊं, तो लोग कहेंगे कि कमा के खा नहीं सकते, भिक्षा मांगने आ गए। तो जब समाज ये कहेगी कि आप कमा के खा नहीं सकते, तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि अच्छा भाई सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। भाई ब्राह्मण पहले भारत के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाता था। पहले गुरुकुल होते थे ना, और गुरुकुलों में कोई फीस नहीं होती थी। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध 104 बच्चों को पढ़ाता है। विद्यार्थियों का पूरा व्यवस्थित रहना खाना फ्री है, 1 भी रुपए उनके पेरेंट्स से, माँ बाप से नहीं लिए गए। आज भी वो परंपरा है। लेकिन ये बताओ कि उस समय पर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भिक्षा मांगी जाती थी, तो आज भी यदि कोई भिक्षा मांगे तो क्या समाज भिक्षा देने को तैयार है? नहीं। जब आप भिक्षा देने को तैयार नहीं है, तो फिर उनको लगा कि भाई इस धोती कुर्ता से तो गुजारा नहीं होगा, और भाई बच्चा बच्ची तो पालना है, जीवन तो निकालना है। तो फिर ब्राह्मणों ने भी पैंट शर्ट पहन करके आप लोगों की तरह बाबू जीवन के कमाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर वो चीजें, जो परंपराएं थी, क्योंकि ज्ञान का मूल्य कोई नहीं समझ रहा है आज के युग में। बड़े बड़े विद्वानों को कोई पूछ नहीं रहा है, विद्वानों की विद्वत्ता धरी है, कोई नहीं उनका ग्राहक बनना चाह रहा है। तो फिर क्यों कोई पढ़ेगा? तो फिर वो ब्राह्मण के पद में रहे या वो हमारे तरह आम इंसान में आ जाए? वो तो अब है तो ब्राह्मण ही, लेकिन अब आप समाज में ये व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। यदि ब्राह्मण आपको दिखे और यदि वो पढ़ना चाहे तो आप लोग उससे पढ़वाओ कि चलो हम सहायता करेंगे, आप पढ़ो, पढ़ लिख के वेद। हाँ, आप लोग को चाहिए कि उनको प्रेरणा दें, और उनको आप समाज में जिस चीज की इंजीनियरों की डिमांड हुई तो इंजीनियरिंग खूब की लोगों ने। भाई जिस चीज की डिमांड होगी वो ना पढ़ेगा आदमी। तो अब ब्राह्मणों की डिमांड है ही नहीं, तो ब्राह्मण बन के कोई आदमी अपने बच्चे को पंडित नहीं बना रहा है, वेद पुराण नहीं पढ़ा रहा है। तो वो वेद पुराण की परंपरा तो लुप्त अभी तो है, अभी तो फिर भी जिंदा है सब चीजें। 25, 50, 100 साल बाद देखिएगा हम तरसेंगे इस चीज की। पंडित जी केवल फोटो में नजर आएंगे फिर तो। राधे राधे गुरु। इसलिए जो है उनका सम्मान कीजिए, उनको ही अभी प्रमोट कीजिए कि भाई ठीक है। अभी उनमें ही दोष देखेंगे तो कहेंगे लो
है ना। जबकि ये बात सही है कि ब्राह्मणों को गुटखे का, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने आचार विचार को पवित्र रखना चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, और कुछ जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग भी उनको बताएं कि भाई आपके स्वरूप के हिसाब से, आपके हिसाब से चीजें गलत हैं। राधे